नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्या, आपकी परेशानियां। शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश में हो रहे कर्ज के विकास की करेंगे। बीजेपी सरकार अक्सर ये बयान देती नजर आती है कि वो प्रदेश की बेहतरी और विकास के लिए आरबीआई से बार बार कर्ज ले रही है, लेकिन इस कर्ज से क्या वाकई में मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की हवाई यात्रा के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश सरकार प्रदेश का नहीं बल्कि खुद का विकास कर रही है। रिपोर्ट देखिए। कर्ज पथ पर मध्य प्रदेश सरकार। एमपी में हो रहा कर्ज का विकास। सीएम के हवाई सफर पर फिर उठे सवाल। एमपी में सुस्त विकास की चाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्सर एमपी को एक विकसित राज्य बताते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर एमपी कर्ज के गर्त में गिरता जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार एक के बाद एक नई कर्ज की राशि आरबीआई से ले रही है और इसके सहारे ही विकास कार्यों की दिशा और दशा तय की जा रही है। इन सबके बीच शिवराज सरकार की ओर से हवाई यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि की जानकारी सामने आई है। एमपी विमानन विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हवाई सफर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। 4.5 महीने में ही 12 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 123 घंटे निजी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि 168 घंटे विमानों का इस्तेमाल किया गया। 1 फरवरी से 15 जून तक हवाई सफर का ये खर्चा है। 13 साल में कुल 113 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि समय के साथ साथ कैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान की हवाई यात्रा का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। शिवराज सरकार ने पहले 8 कंपनियों से अनुबंध किया था, अब 8 से बढ़ाकर 12 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। बिना इस्तेमाल हर दिन 2 घंटे का किराया देना अनिवार्य है। पहले विमानन विभाग का बजट 30 करोड़ रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 1 महीने का अनुबंध कर भोपाल एयरपोर्ट पर विमान रखे जाते हैं। अब जरा पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का ये बयान भी सुन लीजिए, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह 2018 में ही एमपी का खजाना खाली था। हालांकि जयंत मलैया कांग्रेस को घेर रहे थे, लेकिन इस बीच वो अपनी ही सरकार की पोल खोल बैठे। मैं तो उस समय वित्त मंत्री था, मैं जानता था कि ना तो सरकार की हालत ऐसी है कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाए, तो मालूम था कि ये बस हवाई। एमपी सरकार इस साल में अब तक करीब 11 बार आरबीआई से कर्ज ले चुकी है। हजारों करोड़ के कर्ज के पीछे का कारण विकास बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या एमपी में वाकई विकास हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की हवाई यात्रा पर कांग्रेस का बयान भी सामने आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कर्ज लेकर हवा में उड़ रही है। ये कर्ज लेकर घी पी रही सरकार। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। हर एक आदमी पे, आप पे, हम पे 50-50 हजार का कर्जा है। और उसी बीच इन्होंने 12 कंपनियों से अनुबंध कर लिया है, जिसमें मंत्री और इनके मुख्यमंत्री सब लोग चुनाव के पहले और चुनाव के समय उड़ेंगे। एक तरफ कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो सरकार के पास अपना प्लेन नहीं था, न हेलीकॉप्टर था, सब खराब कर दिए थे इनने। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता पे बोझ डाल के इस तरह के अनुबंध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से सफर कर रही है, लेकिन जरा प्रदेश के आम लोगों के बारे में सोचिए। उनको सड़क का सफर तक नसीब नहीं हो रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए।
भोपाल, सीहोर, बैतूल, शहडोल, शाजापुर और उज्जैन से आई तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की जनता धरातल पर सफर करने को मोहताज है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कें उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रही हैं। राजधानी भोपाल में जहां लोग सड़कों पर जलभराव के कारण परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीहोर में सड़क की हालत इस कदर खस्ता हाल है कि प्रसूता को चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाया जा रहा है। बैतूल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां गर्भवती महिला को डोली के सहारे एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। वहीं शहडोल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक पिता अपने बेटे का शव उठाकर खराब सड़क पर चलता नजर आया, क्योंकि सड़क पर वाहन नहीं आते और शाजापुर में सड़कों के गड्ढों के कारण ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। तो वहीं उज्जैन में भी सड़क खराब होने के कारण मरीज को चारपाई के सहारे एम्बुलेंस तक लोग पहुंचाते नजर आए। तो एक तरफ लोगों को चलने के लिए सड़क नसीब नहीं हो रही है, दूसरी ओर करोड़ों रुपए का कर्ज शिवराज सरकार खुद पर ले रही है। ऐसा नहीं है कि इन सड़कों के लिए बजट पास नहीं हुआ। भारी भरकम रकम के साथ 2023-24 का सरकार ने बजट पेश किया, बावजूद उसके प्रदेश की सड़कों का हाल क्या कुछ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सड़क निर्माण के लिए आखिर कितना बजट पास किया गया, जिसका असर धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण के लिए सरकार ने 1020 करोड़ रुपए का बजट पास किया, तो वहीं सड़कों के सुधार के लिए 1000 करोड़ का बजट पास किया गया और इसी तरह नए नए ग्रामीण मार्ग के लिए 750 करोड़ का बजट पास किया गया। तो वहीं अनुरक्षक और मरम्मत के लिए 739 करोड़ की राशि जारी की गई। छोटी मोटी राशि नहीं है ये। और इसी तरह नवीनीकरण और डामरीकरण के लिए 700 करोड़ का बजट पास किया गया। तो वहीं मुख्य जिला मार्गों के निर्माण के लिए 500 करोड़ का बजट पास किया गया। सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 421 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। तो एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार हवाई यात्रा में व्यस्त है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश की सड़कें बदहाल है। ऐसे में कई तरह के सवाल सरकार पर खड़े होते हैं। पहला सवाल, सरकार ने क्या बढ़ाया अपनी हवाई यात्रा का बजट? दूसरा सवाल, क्या कर्ज सहारे पूरी होंगी चुनावी घोषणाएं? तीसरा सवाल, चुनाव से पहले प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ना कितना सही? चौथा सवाल, विकास के लिए कर्ज, तो फिर विकास की तस्वीरें धूमिल क्यों? पांचवा सवाल, मध्य प्रदेश में हो रहा कर्ज से विकास या कर्ज का विकास? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल तस्वीरें खड़ा करती हैं। तो देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री की हवाई यात्रा जो 4.5 महीने की है, वो जिस तरीके से उसमें पैसे खर्च किए गए हैं, तो वही दूसरी तस्वीर हम आपको धरातल की दिखाते हैं, जहां पर लोगों को सड़क तक मुहैया नहीं कराई जा रही है। तो क्या जो कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ले रही है वो अपने लिए ले रही है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, तमाम तरह के दावे, कर्ज लिए गए ये कहकर कि विकास करेंगे, ऐसा विकास हो रहा है कि खुद का विकास मुख्यमंत्री करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखिए, पांव पांव वाले भैया के सरकार हवा में ही रही, जमीन में कम ही उतरी है, क्योंकि 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च सरकार ने 4 महीने में हवाई यात्रा पर खर्च की है। दरअसल 2020 के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के पास अपना कोई सरकारी विमान नहीं है और यही कारण है कि सरकार किराए पर विमान लेकर उड़ान भर रही है। कहीं भी जाना हो, किराए के विमान से फटाक से मुख्यमंत्री उड़ जाते हैं। और अब चुनाव नजदीक है, तो चुनाव के ठीक पहले 12 नई विमानन कंपनियों से सरकार ने अनुबंध कर लिया है। इसके पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 8 विमानन कंपनियों से सरकार ने अनुबंध किया था, लेकिन अब 4 विमानन कंपनियों को बढ़ा दिया गया है और उड़ने के लिए सरकार ने बजट भी बढ़ाया है। पहली बार जो पिछली बार 30 करोड़ का बजट था, अब उससे बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब इन विमानों से चुनावी साल में सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री उड़ेंगे और जनता को अपनी
योजनाएं बताएंगे, अपनी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं उसको गिनाएंगे, लेकिन दूसरी ओर वही जनता परेशान हो रही है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एमपी की सरकार पर फिलहाल 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इसी साल अलग अलग किश्तों में सरकार कर्ज ले चुकी है, कई बार कर्ज ले चुकी है और अभी अगले कई महीनों में कर्ज लेने की तैयारी भी है, जिसका आंकड़ा 10,000 करोड़ के आसपास का है। अब ऐसे में विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि क्या सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। इस तरीके के सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो हम तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कें मध्य प्रदेश में बेहाल हैं, सड़कें चलने की स्थिति में नहीं है। कभी यही मुख्यमंत्री दावा करते थे कि मध्य प्रदेश की सड़कें वॉशिंगटन से बेहतर होंगी, लेकिन जो तस्वीर है वो वॉशिंगटन की सड़कों की तरह नहीं दिखाई दे रही है। भोपाल के होशंगाबाद रोड पर निकल जाइए, कई किलोमीटर तक गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। अन्य जिलों में पहुंच जाइए, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो कर्ज लिए जा रहे हैं वो कर्ज तो विकास के नाम पर लिए जा रहे हैं। विकास हो कहां रहा है? कायाकल्प अभियान के नाम पर सड़कों की मरम्मत के लिए नगरीय क्षेत्रों में बजट पास कर दिया जाता है। इस बजट का उपयोग कहां हो रहा है? सड़कें कहां बन रही हैं? ये तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन बदहाली की तस्वीरें हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर, हर जिले में दिखाई दे रही है। अब सवाल कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ जाहिर कर रही है कि मध्य प्रदेश में कितना विकास हो रहा है। सुनो सरकार वो प्लेटफॉर्म है आकाश, जहां हम वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, और अब जनता भी जवाब चाहती है कि विकास के लिए कर्ज, तो फिर विकास की तस्वीरें धूमिल क्यों हैं आखिर? निश्चित तौर पर यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। जिन दावों के आधार पर लगातार कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार ले रही है, अब उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और यही कारण है कि सवाल और आरोप ये लग रहे हैं कि क्या सरकार इन कर्जों का उपयोग सिर्फ अपने विकास के लिए कर रही है, क्योंकि लगातार जो हवाई जहाज का खर्च है उसका बजट भी बढ़ाया गया और लगातार हवाई जहाज का सरकार ने उपयोग भी किया है। कांग्रेस पार्टी ये हवाला दे रही है कि जब एमपी में कमलनाथ की सरकार बनी उस वक्त भी मध्य प्रदेश सरकार का अपना विमान नहीं था, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने खर्चे से अपनी हवाई जहाज से उड़ते थे, ये कांग्रेस का दावा है। अब देखिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक चुनावी साल में उड़ने के लिए भी सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 30 करोड़ से 40 करोड़ कर दिया है, और अगर विमान का उपयोग जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं करते हैं उस दिन का भी किराया देना होगा, यानी कि बोझ तो पड़ेगा ही। अलग अलग कंपनियों के साथ अनुबंध किए गए हैं, और 4.5 महीने के आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार के पैर जमीन पर नहीं पड़े हैं। जब यही मुख्यमंत्री पांव वाले भैया कहे जाते थे, लेकिन अब पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, तो सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। लगातार हमलावर इस विषय को लेकर नजर आए हैं कि बंगले में बैठने वाली पार्टी है और हवा में रहने वाली पार्टी है, और ये खुद क्या कर रहे हैं, हवा में ही हमको घूमते दिखाई दे रहे हैं। और जो आंकड़े सामने आए हैं, 12 करोड़ से ज्यादा विमान सेवा में उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं आकाश। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा है, विपक्ष पर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कमलनाथ सिर्फ मंत्रालय में बैठे रहते थे, जनता के बीच नहीं जाते थे। अब मुख्यमंत्री देखिए उड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि मुख्यमंत्री को अब जमीन पर आ जाना चाहिए, और जो पांव भैया वाली पहचान थी, यानी कि इन्हीं रास्तों से जनता के बीच पहुंचना चाहिए, इतनी उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जनता जो परेशानियां झेल रही है उसे समझना होगा। जब आप सड़क पर निकलेंगे तो पता चलेगा कि सड़कें कितनी खराब हैं। सिर्फ बजट आवंटित करने से सड़कें नहीं बन जा रही हैं, इस बात को भी देखना होगा। कई जिलों में एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस इस वजह से नहीं मिल रही है कि वहां पहुंच मार्ग नहीं है, और पहुंच मार्ग न होने की वजह से खटिया पर स्वास्थ्य सिस्टम नजर आ रहा है। ये एक जिले की तस्वीर नहीं है, कई जिलों से लगातार हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी हैं, और ये बदहाली की तस्वीरें न सिर्फ आज की हैं बल्कि समय समय पर आती रही हैं। लेकिन इस ओर ना तो सरकार के बिल्कुल आकाश, जो विकास के दावों की पोल है वो तो साफ खुल गई है, और ये भी जाहिर हो गया कि मध्य प्रदेश सरकार जो बार बार कर्ज ले रही है वो आखिर कर्ज ले किसके ले रही है। आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।